माय नेम इज़ अपूर्वा एंड मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। एट द सेम टाइम जस्ट इन केस अगर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिलीफ इंक्रीज करना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप डेली दो चार लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज डेली देखिए, जिससे कि आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होगा एंड आप और मोटिवेट होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने में एंड हैंस आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से जनरेट हो पाएंगे। जितना ज़्यादा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट करेंगे उतनी ही आसानी से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड इतनी ही जल्दी आप कोई भी चीज़ से कनेक्ट होके उसमें इमोशंस जनरेट कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप इन्हें सुनिए जिससे कि आप और भी ज़्यादा मोटिवेट हो पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो आज की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है इसका नाम है I have manifested my dream camera। बेसिकली जो स्टोरी है ये मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में शेयर की गई थी, जिसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है एंड जस्ट इन केस अगर थोड़ी ज़्यादा हिंदी में यूज़ करूँ, वैसे मैं इतना नहीं करूँगी बट अगर ऐसा होता है 1% सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मैजिकली इनको इनका फेवरेट कैमरा, ड्रीम कैमरा मैनिफेस्ट करने में हेल्प किया। चलिए शुरू करते हैं। हेलो अपूर्वा, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन भारद्वाज है एंड मैं ग्वालियर से हूँ एंड आई लव फोटोग्राफी। तो आज मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जहाँ मैंने अपना ड्रीम कैमरा मैनिफेस्ट किया। शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में सब कुछ कैसे होगा, बट जब आप उस शक्ति पे भरोसा करते हैं तो सब अपने आप होना शुरू हो जाता है। मेरे कॉलेज के डेज़ की बात है, मेरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। मेरे एक फ्रेंड के पास एक कैमरा था, द नेम ऑफ द कैमरा, उस कैमरे का नाम है कैनन EOS 90D डिजिटल SLR कैमरा। इसका प्राइस अराउंड 1,20,000 है। बट जो मेरे पास कैमरा था वो निकॉन का था, निकॉन D3500 एंड इसका प्राइस 30,000 के अराउंड है। ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से कलेक्ट करके लिया था। मैंने अपने फ्रेंड के कैनन 90D से पिक्चर्स लिए एंड गाइस आई लव्ड इट। जब मैंने ऑनलाइन प्राइस सर्च किया वो 1 लाख से भी ऊपर का था एंड कुछ देर के लिए मैं डिमोटिवेट हो गया एंड उस कैमरे के थॉट से अपने माइंड को फ्री कर दिया। एक दिन मैं UR क्रिएटर्स की वीडियो देख रहा था और उन वीडियोस को देख के मोटिवेशन का इमोशन आया। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि सबसे पहले मैं क्या मैनिफेस्ट करना पसंद करूँगा। जो पहला विचार आया कि मेरा फेवरेट कैमरा। सो बेसिकली वो एक यूट्यूब चैनल है बहुत ही फेमस, UR क्रिएटर्स। उन्होंने उनकी वीडियोस देखी एंड उनको मोटिवेशन आया एंड उन्होंने अपने आप से ये सवाल किया कि मैं सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी पसंद करूँगा। तो उनके माइंड में जो पहला थॉट आया, पहला विचार आया, वो था उनका फेवरेट DSLR कैमरा जिसको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एंड सोचा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के देखते हैं। सोचना ही तो है, फील ही तो करना है, डे ड्रीमिंग ही तो करनी है, नेगेटिव सोचने का फ़ायदा ही क्या है, क्या पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाए। सो इसको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि आई थिंक हम सब में होना चाहिए क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं। इनकी बात से यहाँ पे जाहिर है, साफ है कि ये फोकस करना चाहते थे कि सिर्फ सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, नेगेटिव सोच के भी क्या मिलना है। सो इससे अच्छा पॉजिटिव ही सोच लेते हैं। सो ये बहुत अच्छी लाइन है। मैंने उस दिन से माइंड में ये रख लिया कि आई यूज कैनन 90 फॉर माई फोटोग्राफी, इवन तब जब मैं निकॉन से पिक्चर्स ले रहा होता था। साथ ही आई यूज एफर्मेशंस जो सजेस्टेड थी कि रात के सोने से पहले करनी चाहिए। मैंने अपने आप से बोला कि आई हैव 90D कैनन, थैंक यू। मैंने इसको 15 डेज तक कंटिन्यू किया एंड उसके बाद एग्जाम्स में भूल गया। आफ्टर एग्जाम अब मैं हॉस्टल से शिफ्ट होके बाहर रूम लेने का प्लान कर रहा था। कोई आइडिया नहीं था रूम का क्योंकि मैं बाहर से हूँ। सो मैंने OLX ओपन किया एंड आप लोगों को यकीन नहीं होगा, एक फीचर ऐड था जो कि पेड प्रमोशन की वजह से टॉप पे आता है। तो वो ऐड था कैनन 90D कैमरे का। दिस इज अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल। एक बार को मैं सोच में पड़ गया कि ये हुआ क्या है।
उस कैमरे का प्राइस ऑनर की तरफ से था 50,000, जो कि 1,20,000 था उसका एक्चुअल प्राइस, बट 50,000 का वो कैमरा उनको ऑफर में था, मिल रहा था। बट कैमरा बिल्कुल न्यू था, 6 मंथ्स पुराना था। ऑनर का कोई पर्सनल रीज़न था कि वो सेल कर रहा था। आई टेक्सटेड हिम एंड आई गॉट द रिप्लाई। मैंने बिडिंग की फॉर 40,000 रुपीज़, बट वहाँ से 47 रुपीज़ का रिप्लाई आया। एक ये OLX में एक फीचर होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे अपनी बिडिंग कर सकते हैं। जो प्राइस मेंशन है ऑनर की तरफ से, आप उस पर नेगोशिएट कर सकते हैं, आप उस पर बार्गेनिंग के लिए भी इनिशिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे यही बात है, जो ऑनर ने 50,000 का कैमरा लिस्ट किया हुआ था, इन्होंने उस पर बिडिंग की 40,000 के लिए, फिर वहाँ से उनको वापस रिप्लाई आया 47,000 का। देन मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो 45 पे डील हो गई। 45 मैं अफोर्ड कर सकता था, बट 1,20,000 बहुत ज़्यादा था। दिस वॉज मिरेकल। यूनिवर्स डिलीवर्ड वॉट आई आस्क्ड फॉर। प्लस मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी एंड मुझे यूनिवर्स ने मेरी विश से ज़्यादा दिया। कैन यू इमेजिन 1,20,000 का कैमरा 45,000 में। थैंक यू अपूर्वा, थैंक यू यूनिवर्स। दिस इज़ एन अमेजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी, स्पेशली इनका एटीट्यूड, कि कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लोग चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अब एक बात बताइए, आपको नेगेटिव सोचने से क्या मिल रहा है? अगर आपको हो सकता है पॉजिटिव सोचने से काफ़ी कुछ मिल जाए, तो नेगेटिव सोचने में क्या फ़ायदा है? सिर्फ सोच ही तो बदलनी है। चलिए मान लेते हैं पॉजिटिव सोच के कुछ नहीं होता है, तो नेगेटिव सोच के भी क्या होता है, तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्लस इन्होंने एक और चीज़ करी, इन्होंने लेट इट गो वाला फंडा बहुत ही क्लियरली अपनाया। इनके एग्ज़ाम्स आ गए थे एंड ये अपने एग्ज़ाम्स में भूल गए थे, इन्हें कोई आइडिया नहीं था। जैसे कि मैंने कहा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एट द सेम टाइम लेट को बहुत ही इजीली इन्होंने फॉलो किया। सो इस वजह से इनको काफ़ी जल्दी इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। सो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ यहाँ पे समझने के लिए है, लेट गो वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि आप डेस्परेट वाली फीलिंग्स को भेज रहे हैं यूनिवर्स में। क्योंकि जैसी आप फीलिंग्स भेजते हैं वैसा ही आप रिसीव करते हैं, क्योंकि फीलिंग्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जस्ट इन केस अगर आपकी भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है तो प्लीज़ 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 मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, जिससे कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे उसको आगे शेयर कर पाऊँ। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू।